Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Once again, welcome back with the new session of online classes. As we know that we are going through a very difficult time in face of coronavirus. So there is only a need to protect ourselves by self-isolation and by applying a mask. I did not wear because of making video. So hopefully you and your family is safe as well. So guys, today we have to start our new chapter about the physics, that is heat. That is heat. Chapter number 11. Heat. So guys, what is heat? Before starting the heat, I'm gonna tell you that we have done the previous part. जैसा कि हमें पता है कि हमने पहले जो हमने पार्ट्स किए हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में हमने क्या क्या देखा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम. फाइन, these all things are related to mechanical part. Fine. So mechanics portion we have done in the previous session. So now we are going to start a new thing, that is heat. So guys, what is heat? Heat, if you will define, so if you will say that heat is a form of energy. Heat is a form of energy. सबको पता है कि हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है. बट दिस इज नाउ वेरी कॉमन एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन. इफ वी डिफाइन मोर, सो व्हाट इज हीट? गाइस, आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन, that what is the unit of heat and what is the unit of work? As we know that work has a unit joule and same heat has a unit joule. Fine. So there is one question. Tell me that what is the difference between heat and work? क्या डिफरेंस है हीट और वर्क के अंदर? देखिए, दोनों का यूनिट जो है वो क्या है? सेम है. बोथ हैव सेम यूनिट, दैट इज जूल. बट व्हाट इज द डिफरेंस? अगर इन दोनों का यूनिट जूल है, सो देयर ऑब्वियसली इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो इनके दरमियान ऐसा क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस दैट हीट एंड वर्क दे बोथ हैव सेपरेट वर्ड्स? Why they have given the separate name? Tell me. Actually, this is the way of transfer of energy. Yes, my dear students. दोनों का एक ही लिंक है, that is way of transfer of energy. Way of transfer of energy. देखें, हीट भी वही है, वर्क भी वही है. हीट के अंदर भी जो है वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है. हीट क्या है? एक तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर होने का. वर्क भी क्या है? तरीका है क्या? एनर्जी ट्रांसफर होने का. सो let us know the difference between both of them. हमें इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. सर, ये भी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है और ये भी क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है. तो दोनों की डेफिनेशन तो सेम हो गई, ऐसी है ना. लेकिन देखें, तरीका तो सेम है, बट फर्क सिर्फ इतना है दैट दिस इज द mechanical way. This is the mechanical way to transfer energy. Mechanical way of transfer of energy. ये जो है हमारे पास वर्क जो है, ये क्या है? एक मैकेनिकल पार्ट है जो एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. बट दिस इज द नॉन मैकेनिकल. This is the non-mechanical part
जिसमें नॉन मैकेनिकल एंड मैकेनिकल, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान बिग डिफरेंस है। देखिए जो मैकेनिकल होता है, if we will say about the mechanical part, so we have done like force, displacement, velocity, acceleration, work, power, energy, these all are the mechanical part which you have done in physics। जैसे कि हमने फिजिक्स की ब्रांच में ब्रांच पढ़ी थी, क्या नाम है उसका, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। अब जो हमने एक नए सिरे से स्टार्ट लिया, दैट इज़ अबाउट द हीट एंड दैट इज नॉन मैकेनिकल पार्ट, दैट इज नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का मतलब जो मैकेनिक्स को डील बिल्कुल नहीं करता, दिस इज द सेपरेट थिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। हीट जो है हमारे पास एक नया वर्ड आया, बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ईजी है। इसको समझने के लिए आपको एक नए कॉन्सेप्ट चाहिए। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द मैकेनिकल पार्ट, फाइन। सो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर हम वर्क की बात करें, वर्क जो है मैकेनिकल वे है, इसमें भी देखें वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और इसमें भी हीट में भी क्या है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ energy। but if there is a difference, so difference is this is the mechanical way to transfer of energy and this is the non mechanical way to transfer the energy। so guys, hopefully you have cleared the concepts that what is the difference between heat and work। both have same meaning like way of transfer of energy, but this is the mechanical way and this is the non-mechanical way to transfer the energy। so our next thing is temperature। so what is temperature? obviously you have listened that the degree of hotness and coldness, fine, as we have done in the previous classes as well। सब ने पढ़ रखा है कि भाई टेम्परेचर क्या होता है, कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बट गाइस दिस इज़ वेरी ओल्ड डेफिनेशन, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब हमें मार्केट में नई डेफिनेशन लानी है, दैट इज व्हाट, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, फाइन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नोन एज टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को हीट देते हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गिव अ हीट टू एनीथिंग, तो होता क्या है कि उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती है। सो देयर इज अ मेन रोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट हियर वी विल नॉट यूज काइनेटिक एनर्जी, जस्ट वी कैन यूज एनर्जी, बिकॉज kinetic energy we are using in ideal gas, fine, but we are taking here examples of solid, liquid and gases of all, that's why I am using a word energy। यहाँ पे मैं energy का word यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, that's why average energy of each molecule you will say that this is known as temperature, this is known as temperature। so or you can say that energy per molecule is known as temperature। if we will define, like if we have two boxes, अगर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, ये इसके अंदर जो है टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर आई गिव, यहाँ पे मैंने दो तरह के इनको टेम्परेचर दिए, एक को मैंने दिया 50 डिग्री सेल्सियस, द नेक्स्ट इज 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेल मी वेयर विल बी द काइनेटिक एनर्जी मोर, वेयर विल द मोर काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी,
So where will be the more kinetic energy? Obviously here we have given a high temperature. यहाँ पे मैंने हाई टेम्परेचर दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में जहाँ पे मैंने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है. फाइन. सो इफ़ वी विल कनेक्ट दीज बोथ बॉक्सेस, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को क्या कर दूँ, अटैच कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ एक दूसरे के साथ. फाइन. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? अगर इन दोनों को आपस में टकरा दिया जाए तो इसकी जो है एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसमें ट्रांसफर हो जाएगी. मतलब तो जो ये ट्रांसफर हो रही है इसी का नाम क्या है? हीट है. दिस इज द हीट. सो होपफुली यू हैव नोन द डेफिनेशन ऑफ हीट. कि हीट क्या होती है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. देखिए मैंने यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग तरह की बॉडीज़ थी. एक थी 50 डिग्री सेल्सियस का मैंने टेम्परेचर दिया, दूसरे को मैंने दिया 30 डिग्री सेल्सियस. फाइन. इन वन बॉडी आई हैव गिवन अ 50 डिग्री सेल्सियस, इन अदर बॉक्स आई हैव गिवन अ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी विल कनेक्ट बोथ बॉडीज? सो kinetic energy of each molecule will be increased. When kinetic energy will increase, so obviously it will transfer to other body. So what you have learned from this thing कि heat जो है कब प्रोड्यूस होती है? कि जब क्या होगा? difference in temperature. When there will be a difference in temperature, obviously the heat will go. यहाँ पे देखें दोनों तरफ मैंने डिफरेंस दिया था टेम्परेचर में. यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस. फाइन. ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस है तो इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है. एंड गाइस यू शुड नो दिस थिंग दैट हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर. यहाँ 50 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ जा रही है क्योंकि हीट जो होती है ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर की तरफ. नाउ दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू हीट एंड एनर्जी. और इस पूरी जो हमने स्टोरी की है, दिस होल स्टोरी इज नोन एज व्हाट? लाइक इफ यू विल से दैट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजर ऑफ टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीट्री. व्हाट? थर्मोमीट्री. ठीक है. थर्मो का मतलब हीट, थर्मो का मतलब हीट एंड मीट्री का मतलब मेजरमेंट. सो मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज thermometric, which we will discuss in the next class, and we will learn about the scales as well, that how many scales we have, like Celsius, Fahrenheit and Kelvin, and how can we convert from one scale to other scale. So these all things we will discuss in the next lecture. So hopefully this lecture you have got in very easy way, and just do the practice and start your learning, and just do your study in your home, because obviously you will not come in the school, so in the home you have a responsibility to do your study, and wish you all the very best. Thank you.